The more you give time to Allah subhanahu wa ta'ala, the more Allah subhanahu wa ta'ala will put barakah and add barakah in your life. Not just सवाब के लिहाज से बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइम के लिहाज से भी। मेरे शेख मुझे कहा करते थे कि तोहा जब मैं सुन्नत स्किप करता हूँ कि ज़रा वक्त मिल जाएगा और काम मज़ीद हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मैं ट्रैफिक में फंसता हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे काम लिंगर ऑन और डिले होते हैं और टाइम में बरकत नहीं होती। और जब मैं कोशिश करता हूँ कि नवाफिल अदा करूँ, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करूँ अल्लाह के साथ ज़िक्र अज़कार पे, कुरान पे, उतना ही मज़ीद बरकत मेरे वक्त में आ जाती है। इवन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो यानी अगर अल्लाह के लिए आप कुछ भी स्पेंड करें ना, टाइम तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप माल तो कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने, ठीक है, या अपनी सर्विसेज अल्लाह के लिए। एक मुझे कुछ दिन पहले ही भाई बता रहे थे एक वाक़या कि मैंने उम्रा पर जाना था और मैंने अपनी एक डिवाइस बेची, और जब वो बेची तो सुब्हानअल्लाह, यू कैन नॉट इमेजिन, व्हेन आई वाज इन मक्का एक मुझे भाई मिले, ही गिफ्टेड मी अ बेटर डिवाइस सेम कंपनी की, ठीक हो गया। और जब मैं वापस आया तो somehow what happened was कि there was a deal which was cracked, और मुझे जो मैंने पैसे लगाए थे उम्रे के लिए उससे थोड़े ऊपर पैसे मिल गए मुझे वापस। सो वो जो चीज़ बेची थी वो भी वापस आ गई, और जो पैसे मैंने स्पेंड किए थे उम्रे के लिए वो भी एग्जैक्टली वापस आ गए। अल्लाह ताला तो ये नहीं रखता अपने पास, तो जो वक्त आप अल्लाह को दे रहे हैं क्या वो अपने पास रखेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ा के आपको दे देंगे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इलॉजिकल, इनरैशनल कि अगर मैं अल्लाह को टाइम स्पेंड करूँगा, अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकालूंगा तो मेरा वक्त कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह को देख लें, फजर से लेके सलात दुहा के बाद यानी इशराक के बाद तक, ज़ोहर से कुछ पहले तक अज़कार करते थे और कहते थे ये तो मेरा नाश्ता है, ठीक है। इतना ज़्यादा वक्त, और इनके वक्त में बरकत कितनी थी कि एक शख्स को उन्होंने लेटर लिखा, ठीक है, और वो असर से मगरब के बीच में वो लिखा, और आज जामियात में, मुख्तलिफ दुनिया के बड़े बड़े जामियात में वो मल्टीपल ईयर्स पे, एटलीस्ट 1 साल पे वो किताब पढ़ाई जाती है, अकीदे की किताब, ठीक है। तो इमाम नबवी रहमतुल्लाह को देख लें आप, ही डाइड एट हिज 40s, लेकिन उनकी किताबें हम देख लें, अरबाइन नबविया देख लें, आप रियाज़ुस सालिहीन देख लें, सो मच वर्क। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युद्आइफ़ु लहू, कौन है जो मुझे कर्ज़त देगा ताकि मैं उसको मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ा के दे दूँ। सो वी मुस्लिम्स वी डोंट वर्क हार्ड, वी वर्क स्मार्ट। अगर मैं 10 मिनट कुरान को दूंगा तो एक नेकी का जो अजर है वो कितना एटलीस्ट मिलता है? 10 टाइम्स, राइट। सो अल्लाह ताला कम अज़ कम मुझे घंटा वापस तो देगा, यानी वक्त में ऐसी बरकत दे देगा। ये देखिए, याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में हर चीज़ है। जिस काम के लिए आप भाग रहे हैं वो अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह आपको उस पर 10 टाइम्स प्रॉफिट दे सकता है, 100 टाइम्स प्रॉफिट दे सकता है। जो चीज़ आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला ऐसे उसको हल कर सकता है। यू विल गेट योर टाइम बैक इफ़ यू विल स्पेंड टाइम with Allah subhanahu wa ta'ala. So invest your time with Allah subhanahu wa ta'ala. The more you invest your time with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala उतना ही आपके टाइम में बरकत दे देंगे। And this is the greatest productivity hack we Muslims have. Unfortunately non Muslims इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बरका का जो कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह की तरफ से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमारी ज़िंदगी में है, और अल्लाह ताला किस तरह से कामों को संभाल लेते हैं, वो अल्लाह की इबादत से ही आता है। या इब्न आदम तफर्रक़ ले इबादती अमला सदरुका गिनन व असुद्द फ़क़रक व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन व लम असुद्द फ़क़रक। ए आदम की औलाद, तू अपने आप को ज़रा फ़ारिग़ कर मेरी इबादत के लिए, मैं तेरे कामों को संभाल लूँगा। तफ़र्रक़ ले इबादती अमला सदरुका गिनन, मैं तेरे दिल को ना गनी कर दूँगा और फ़कीरी को तुझसे दूर ले जाऊँगा, तेरे काम सारे सेटल हो जाएंगे। अगर तूने ऐसा ना किया, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फ़ारिग़ ना किया, तेरे मैं मलअतु यदैका शुग़लन, तेरे मैं हाथों को कामों से भर दूँगा। फिर तू चक्कर लगाता रह जाएगा, फिर तू भागता रह जाएगा, फिर तू एंजाइटी में सारा दिन गुजार देगा और तेरे काम भी बड़े थोड़े से हो पाएंगे। वलम असुद्द फ़क़रक, और फ़कीरी जो तू दूर करने के लिए सारे काम कर रहा था वो भी तुझसे दूर नहीं जाएगी। सो अल्लाह के लिए टाइम निकालें। The biggest and the most valuable productivity hack and टाइम को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक है। नंबर 2, एक्टिवली अवॉइड करें टाइम वेस्टर्स को। सो एक्टिवली अवॉइड वेस्टिंग टाइम। याद रखें, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये बहुत शॉर्ट है,
बहुत ही शॉर्ट है। और कल क़यामत के दिन जब हम लोग होंगे आपस में डिस्कशन करोगे तो ये दुनिया कैसी लग रही होगी। यौम यरौनहा लम यलबथु इल्ला अशीयतन औ दुहाहा। वो देखेंगे कि यार एक मुझे बस रात का कुछ हिस्सा या दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है हमने इस दुनिया में। तो जब इतना सही हमने टाइम गुजारना है इस दुनिया में और हम लोग ही बात कह रहे होंगे क़यामत के दिन, तो फिर वाई वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एंड टीवी एंड गॉसिप्स। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या वो नहीं देखते कि हमने उनको इतना टाइम दिया था, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि जिसमें वो यानी जिक्र कर सकें, जिसमें वो याद कर सकें, जिसमें वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई कर सकें। क्या हमने उनको इतना लाइफ स्पैन ही दिया था कि जिसमें जो याद करना चाहिए इसको याद कर सकें कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या था। 30-30 40-40 साल हम पे गुजर गए हैं, बट अभी तक हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूजलेस मूवीज़ एंड ड्रामाज एंड क्लिप्स और टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स जिसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें एक ड्यू टाइम दिया है। और याद रखें, जो इस वक्त को ज़ाया करेगा क़यामत के दिन ये वक्त का ज़ाया करना उसके लिए हसरत का बायस होगा। या हसरत अला मा फरतु फी जंबिल्लाह, के अफसोस मुझ पे, तबाही हो मुझ पे कि मैं जो निगलेक्ट करता रहा अपने टाइम को और अपनी ड्यूटीज़ को टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो अफसोस कर रहा होगा, अपनी उंगलियां चबा रहा होगा कि हाय काश मैंने इस वक्त को ज़ाया क्यों किया। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आई हैव नेवर रिग्रेटेड anything as much as my regret over a day on which the sun sets। मैंने आज तक इतना किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं किया जितना उस दिन को किया कि जिस दिन सूरज तुलू हुआ और फिर ग़ुरूब हो गया और मेरा एक दिन ख़त्म हो गया और मेरी आमाल में बहुत ज़्यादा कसरत नहीं आई। और हम कितना रिग्रेट करते हैं इस टाइम को। ये तो पता चलेगा जब बूढ़े होंगे, और ये असल पता चलेगा जब मौत आएगी और कब्र में होंगे, ये मैंने क्या कर दिया। हसन बसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि या इब्न आदम इन्नका इन्नमा अंता अय्याम फ़इज़ा ज़हब यौम ज़हब बअदक। ए आदम की औलाद, यू आर नथिंग बट अ नंबर ऑफ डेज। एक दिन गुजर जाता है, तुम्हारा एक हिस्सा तुमसे छीन के चला गया। याद रखें, इस सारी टेक्नोलॉजी के बाद 3D प्रिंटिंग है, स्टेम सेल्स को अथॉरिटीज सेव करें जो इंसान के अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं, एवरीथिंग कैन रीग्रो, लिवर ट्रांसप्लांट्स आ गए, हेयर ट्रांसप्लांट्स आ गए हैं, हर चीज़ वापस आ जाएगी। पैसा जो इंसान आग लगा देता है या जला देता है उसको वापस आ जाता है पैसा, बट वट कैन नॉट कम बैक इज़ अ लॉस्ट सेकेंड एंड अ लॉस्ट मोमेंट। और हम कितने आसानी से इतनी इसको ज़ाया कर रहे हैं। इमेजिन एक शख्स बैठा हो और वो अपने यानी 5000 रुपीज़ का नोट ले उसको आग लगा दे, और फिर एक और 5000 का नोट ले उसको आग लगा दे। लोग क्या कहेंगे, यार ये कितना पागल इंसान है, वो कहते हैं टाइम इज़ मनी राइट। तो हम जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लोग कहते हैं आओ यार शीशा पीने चलते हैं, या और यार गपशप मारते हैं और सुना क्या चल रहा है। ठीक है, सोशलाइजिंग समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट, बट लंबे लंबे घंटों के टाइम वेस्टेजेस और 3-3 4-4 घंटे की स्क्रोलिंग, जिसकी एवरेज एज 75 ईयर्स है, ठीक है, वो ऑन एवरेज 25 ईयर्स सोते हुए गुजार देता है। अराउंड मोर देन 10 ईयर्स स्क्रीन पे गुजर जाते हैं। 9 ईयर्स और समथिंग 9 to 5 काम करने में गुजर जाते हैं। 3 ईयर्स इन वॉशरूम एंड ईटिंग में गुजर जाते हैं। सो टाइम बड़ा लिमिटेड बच जाता है, लिटरली 2-3 साल बच जाते हैं, और वो भी हम ऐसे ही ज़ाया कर दें स्क्रीन स्क्रोलिंग करते करते। और आजकल मैं स्टैट्स देख रहा था, तो एवरेज जो यंगस्टर है उसका दिन के 5 आवर्स सोशल मीडिया पे वो वेस्ट कर रहा होता है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ना करें ऐसा अपने साथ, ही बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, और हिदायत के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है ना, वो वक्त है हमारे पास। नेमतानी मक़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहत वल फ़राग़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, यानी मैं आपको बताता हूँ, अक्सरियत इन 2 नेमतों में लूज़र्स है सवाए कुछ लोगों के, एक सेहत और एक फारिग वक्त। लोग सेहत को भी ज़ाया कर देते हैं और एक फारिग वक्त को भी ज़ाया कर देते हैं। तो यानी मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी आर लूजर्स, दे आर वेस्टिंग दोज ब्लेसिंग्स एंड नेमतें, एक्सेप्ट वेरी फ्यू जो इस सेहत को और अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें।
कल क़यामत के दिन हमारे कदम मूव नहीं किए जाएंगे, हम मूव नहीं कर सकेंगे जब तक हमसे 5 चीज़ों के बारे में सवाल नहीं होता और हम उनको जस्टिफाई नहीं करते कि यार अब ये देख मैंने ये किया तेरे लिए। यूथ जवानी कहाँ गुजारी, बूढ़ा हो के तो हर कोई अल्लाह अल्लाह करता है, दाढ़ी रख लेता है और जन्माज ख़रीद लेता है, टोपी पहन लेता है, मस्जिद रुख कर लेता है। तो ये सुभान अल्लाह वक्त के बारे में सवाल होगा कि तुम जो घंटों घंटों बैठते थे सोशल मीडिया पे, चलो कुछ गुनाह नहीं करते, बट वाई डिड यू वेस्ट दैट टाइम। और वल बिल्लाह, अगर तो इंसान वो टाइम गुनाहों में गुजारा है और कोई ऐसी चीज़ देख रहा है अपनी आँख से जो देखनी नहीं चाहिए, फिर तो पकड़े जाएंगे। एक हदीस में आता है, और दो उसकी नरेशन वीक है, उसका जो चेन ऑफ नरेटर्स हैं, बट यह है कि इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। बादिरु बिल अमाली सबअ मा तंतज़िरुना इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुतग़िया औ मरदन मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़न्निदा औ मौतन मुजहिज़ा औ दज्जाल फ़इन्नहु शर्र मुंतज़िर औ अस्साअ वस्साअतु अदहा व अमर। अल्लाह के नबी ने कहा कि जल्दी कर लो नेक आमाल करने पे, अच्छे अमाल कर लो, इससे पहले 7 चीज़ें तुम्हें आके हिट ना कर लें। पहली चीज़, तुम ऐसी गुर्बत का इंतज़ार करो जो तुम्हें अनमाइंडफुल कर दे, अनमाइंडफुल ऑफ डिवोशन और हार्ड वर्क कर दे। तुम ऐसी प्रॉस्पेरिटी, ऐसे माल का इंतज़ार करो जो तुम्हें करप्ट कर दे। तुम ऐसी डिज़ीज़ का इंतज़ार करो जो तुम्हें डिसेबल कर दे। तुम ऐसी मर्ज़ का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम्हें मेंटली अनस्टेबल कर दे, या तुम मौत का इंतज़ार कर रहे हो जो कि आगे रहेगी, या दज्जाल के आने